भैया एआई के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये कहा कि एआई को हम सीखने के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन वो किस चीज से क्या सीखेंगे और उस ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये अभी हम नहीं समझते और ना ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोटा मोटा हिसाब किताब ये निकला कि एआई हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसी बातें कर रहे हो, इस एआई की तो ऐसी की तैसी, इसके खींचो उतार और करो इस पे वार, तोड़ दो इसकी सारी हार्ड डिस्क, उखाड़ दो इसके सारे कनेक्शन, ये क्या बिगाड़ लेगा अपना। अब अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई साहब बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपने एवेंजर मूवीज की सीरीज में अल्ट्रॉन का नाम तो सुना ही होगा कि कैसे वो काबू से बाहर हो गया था। तो ये मान लो ऐसा कुछ हो ही चुका है। और इससे पहले कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं, यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि इस कच्चे पक्के एआई का इस्तेमाल जब मिलिट्री ने किया तो इसने क्या गुल खिलाए थे। सुनो ध्यान से। पूरी दुनिया के इतिहास में 3 चीजों को जंग को पलट देने की ताकत के रूप में देखा गया है, जिसमें पहला था गन पाउडर, दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब और तीसरा है लॉज। अब ये लॉज क्या चीज है? तो भाई साहब ये है लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। क्या मतलब है इस बात का? मतलब एक ऐसा हथियार जो जंग के हालात में अपने आप ये डिसीजन ले सके कि उसे कब, किस पर और कहां पर वार करना है, यानी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हथियार। अब अमेरिकन एयरफोर्स एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ये हाल फिलहाल की बात है। तो भैया ये लोग ना एक ड्रोन को ट्रेन कर रहे थे, मतलब उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसमें उसे कुछ काल्पनिक टारगेट दिखाए गए। अब एआई को ये डिसाइड करना था कि किस पर हमला करना है और किस पर नहीं करना। मतलब जंग के हालात में अगर दुश्मन देश के और आपके अपने देश के टैंक आमने सामने आ जाएं, तो हवा में उड़ता हुआ ड्रोन ये कैसे डिसाइड करेगा कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। तो ये समझ लो इसी चीज की ट्रेनिंग चल रही थी। एआई को दोस्त और दुश्मन में फर्क करना सिखाया जा रहा था। और भाई साहब यहाँ पर तो दोस्त भी अमेरिकी थे और दुश्मन भी अमेरिकी थे। तो एआई ने दोस्तों को पहचान कर दुश्मन पर हमले की योजना बनाई। अब जैसे ही इस ड्रोन को कंट्रोल करने वाले को ये बात पता लगी कि एआई पर बेस्ड ड्रोन हमला करने वाला है, उसने ड्रोन के टारगेट को कैंसिल कर दिया। आप जानते हो इसके बाद क्या हुआ? इस ड्रोन ने उस ऑपरेटर पर ही हमला कर दिया और उसकी जान ले ली, क्योंकि इस एआई का एक ही मकसद था, दुश्मन को ढूंढो और खत्म कर दो। इसे कोई मतलब नहीं कि वो दुश्मन अंदर है कि बाहर। अगर कोई इसके काम में रोड़ा बनेगा तो ये उसे दुश्मन ही मान लेगा। अब इंसान तो ये चीज जज कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम कैसे जज करेगा? अब अगर कल को हम एआई के हाथों में न्यूक्लियर वेपन थमा दें, तो क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों ने सिर्फ एक बार ही न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसके बाद हर बार किसी न किसी को सद्बुद्धि आई और न्यूक्लियर वेपन आज तक दोबारा इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन क्या एआई न्यूक्लियर वेपन को चलाने से पहले 2 बार सोचेगा? बिल्कुल भी नहीं। और जब एआई पूरी मानव सभ्यता से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, तब वो इंसानों के वजूद को ही मिटा देगा। तो क्या ऐसा करने के लिए उसे न्यूक्लियर वेपन की जरूरत है? वेल नहीं। एआई बिना एक भी गोली चलाए इंसानों के वजूद को मिटा सकता है।